आप सभी लोगों को जय सिया राम। इससे पहले मैं गया था थाईलैंड। तो मैंने थाईलैंड की पूरी ट्रैवल सीरीज़ बनाकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं इसको पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आपने मेरी थाईलैंड ट्रिप को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप जो मेरी थाईलैंड ट्रिप की ट्रैवल सीरीज़ है उसको जाकर देखिए और उन सभी वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा सिया राम जी की नगरी अयोध्या में। तो फिर सिया राम जी की नगरी में मैं आपको लेकर चलूँगा राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, दशरथ जी का महल और साथ में मैं आपको लेकर चलूँगा कनक भवन में। तो फिर मैं निकला था अर्ली मॉर्निंग में। जो मेरा घर पड़ता है मेरा घर पड़ता है सीतापुर में। तो सीतापुर से अयोध्या की दूरी 230 किलोमीटर है। इसमें जो ट्रैवलिंग टाइम लगता है, मैं अपनी कार से गया था और मैं खुद अपनी कार से खुद ड्राइव करके अयोध्या गया था। जो इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम में भी 3 घंटा लगता है अयोध्या पहुंचने में। और मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा कि अयोध्या जाने के कौन कौन से रास्ते हैं। तो अगर आप 300 किलोमीटर की रेडियस में हो अयोध्या के, तो आप अयोध्या जाकर और उसी दिन ही वापस आ सकते हो। तो बहुत ईजी है अयोध्या जाना और आना। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा अपनी नानी के घर में। वहाँ पे मैं आपको मिलाऊंगा अपनी नानी से भी। वैसे मैं अयोध्या गया था शादी अटेंड करने और यहाँ से मैं और मेरी मम्मी गए। वहाँ पर मेरी मम्मी की पूरी फैमिली मिली, मामा, मामी, मौसी और साथ में मेरी नानी, हम सब मिलके शादी में गए थे। और उसके बाद मैं गया था अयोध्या नगरी सिया राम जी के दर्शन करने। वैसे अगर आपको भीड़ भाड़ नहीं पसंद है तो फिर आप मेरी बात मानना, आप शाम को ही जाना मंदिरों के दर्शन करने, क्योंकि उस टाइम भीड़ बहुत होती है कम। जो मैंने देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे जब आप अयोध्या जाओगे सिया राम जी की नगरी में, तो एक भक्त और उनके बीच का भाव का एक्सपीरियंस जब आप वहाँ जाओगे तभी वो चीज़ एक्सपीरियंस आप कर पाओगे। क्योंकि ऐसे बैठे रहने से, मुझे देखने से आप वहाँ पे पहुँच नहीं जाओगे। तो आपको उठना पड़ेगा। वहाँ जाने के लिए आपको चलना या फिर जाना पड़ेगा। तो आप मेरी बात मानो, आप एक बार अयोध्या ज़रूर जाओ, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है, मतलब सिया राम जी के बाल रूप को देख के एक जो होता भक्त, उसके भाव और जो हमारे हैं प्रभु, उनके भाव, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, जब आप वहाँ जाओगे और उनको देखोगे तभी आप उसको महसूस कर पाओगे। ऐसे कहते नहीं कि राम जी खाली अयोध्या वासियों के दिल में नहीं बसते, हमारे राम जी हर एक भारतीयों के दिल में बसते हैं। तो फिर मेरा नाम है अमन सिंह और आप देख रहे हो मेरा चैनल लेट्स गो। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए सिया राम जी के दर्शन करते हैं। तो फिर आप लोग देख सकते हो, सीतापुर से 3 ऑप्शन मिलते हैं अयोध्या जाने के। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डार्क ब्लू में, ये वाला रास्ता सबसे कॉमन है। इस रास्ते को बहुत लोग यूज़ करते हैं। और ये जो रोड है, ये लखनऊ अयोध्या बाराबंकी हाईवे पर आने के लिए आपको, जब आप सीतापुर से लखनऊ आओगे तो फिर इटौंजा के आगे आपको मिल जाएगी लखनऊ आउटर रिंग रोड। और जब आप इस रोड पे आओगे तो फिर आपको मिनिमम 40 से 30 किलोमीटर जब आप चलोगे तो फिर आपको ये मोड़ मिलेगा जिसका नाम है शारदा कैनाल मार्ग। यहाँ पर आपको आउटर रिंग रोड छोड़ देनी है, तब आपको मिल जाएगा लखनऊ बाराबंकी अयोध्या हाईवे। और इस हाईवे पर टोल में भी 300 से में भी 355 या फिर 400 रुपए टोल पड़ता है। अगर आपको ट्रैफिक नहीं चाहिए तो फिर आपके पास है सेकंड ऑप्शन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेस वे पे आने के लिए आपको आउटर रिंग रोड नहीं छोड़नी है। शारदा कैनाल मार्ग पर आपको आउटर रिंग रोड नहीं छोड़नी है। आपको आउटर रिंग रोड लखनऊ वाराणसी हाईवे के पास छोड़नी है। और जैसे ही आपको लखनऊ बनारस हाईवे आपको जैसे ही मिलेगा, थोड़ी ही दूर चलने पर आपको दिख जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहीं से स्टार्ट होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इस पर आपको चलते रहना है। आपको हलियापुर के कट पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़ देना है, ये बात आप ध्यान रखना। और कट से जब आप उतरोगे तो फिर आपको मिल जाएगा अयोध्या रायबरेली हाईवे। ये भी रोड काफी बढ़िया है, ये भी रोड 4 लेन है।
इस रूट पे टोल आपको पड़ेगा 455 से मे बी 500 रुपये। अगर आपको टोल वोल नहीं देना है तो फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन है सीतापुर पिसुआ महमूदाबाद होते हुए फतेहपुर स्टेट हाईवे। इस रूट पे आपका एक भी टोल नहीं पड़ेगा और आप अयोध्या आ जाओगे। तो फिर ये आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद या फिर दिल्ली से आते हो और आप सीतापुर होते हुए अयोध्या जाओगे, ये 3 रोडों की कनेक्टिविटी सीतापुर से मिल जाएगी। तो आप देख लेना आपको कैसे अयोध्या जाना है। आपके पास 3 ऑप्शन हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं अर्ली मॉर्निंग में 7 या 8 बजे अपने घर से अयोध्या के लिए निकला था। जब भी मैं लखनऊ के साइड जाता हूँ, हमेशा इसी पेट्रोल पंप पर तेल फिल कराता हूँ। ये पेट्रोल पंप कमलापुर के एरिया में आता है और यहाँ का तेल काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से तेल भराता हुआ आ रहा हूँ और मुझे आज तक कोई भी यहाँ से शिकायत नहीं मिली। और आपको मैं एक बात बता दूँ, मैं अपनी गाड़ी में 2500 से 3000 रुपये का तेल डलाता हूँ। इतने रुपए में मेरी गाड़ी वापस भी आ जाती है। तो फिर मेरी कार की टंकी हो चुकी है हाफ फुल और अब मैं निकल चला हूँ अयोध्या नगरी की तरफ। आप एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मानना, जब भी आप कार को ड्राइव करो तो प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग मत करना, ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। तभी इस वीडियो में मैंने काफी कम रिकॉर्डिंग करी है और आगे से ये बात मैं भी ध्यान रखूंगा। तो अब आ चुका है मेरी प्यारी सी नानी का। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो मेरी प्यारी सी कार और साथ में मेरी प्यारी सी नानी को भी। ये यहाँ पर बैठकर हर चीज काफी ध्यान से चेक कर रही हैं और उसके बाद मेरी मम्मी, मौसी और नानी बैठकर आपस में डिस्कशन कर रही हैं अपनी कुछ पुरानी यादें और कुछ पुरानी बातें। इसके बाद ये सारी बातें होने के बाद मुझे लगी भूख। उसके बाद मैंने खाया दाल, चावल, रोटी और साथ में सैलेड। इसके बाद हम लोग सीधा पहुंच गए पंचशील होटल में। यहीं पर हमारा इनविटेशन था। ये मैरिज लॉन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी बड़ा था। जैसे ही हम मैरिज लॉन में एंट्री करते हैं वैसे ही हमें दिखते हैं हमारे गणेश भगवान। साथ में आपको मेरे बड़े मामा की छोटी सी झलक भी दिखी होगी। बहुत लोगों से बातें करने के बाद मुझे लगी थी भूख और यहाँ पर सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर हर चीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं। मुझे लगी थी भूख तो फिर मैंने फ़ोन को रखा अपनी जेब में और मैं टूट पड़ा खाने के ऊपर। फिर खाना खाने के बाद मैंने ब्लूबेरी ड्रिंक ट्राई करी, मिंट वाली। आप देख सकते हो ये मैरिज लॉन कितना अच्छा है। और उसके बाद मेरी मम्मी, नानी और मौसी और मामी और उनके साथ में उनके बचपन के कुछ दोस्त, ये लोग खाना खाने के बाद कुछ मीठा ट्राई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो मेरी नानी कुल्फी का मजा लेते हुए और मेरी मम्मी इस टाइम को ये हलवा खा रही है। और उसके बाद शादी का जयमाल होता है और जयमाल होने में काफी लेट हो गया था, 2 बज गए थे जयमाल होते होते। और उसके बाद हम सभी लोग वापस आ गए थे अपनी नानी के घर। और फिर शाम को मैं और मेरे मामा का लड़का जिसका नाम है निगम, खाली हम दोनों ही गए थे सियाराम जी के दर्शन करने, क्योंकि मेरी मम्मी गई थी थक और वैसे भी वो 5-6 बार यहाँ पर आ चुकी हैं इससे पहले भी और वो सियाराम जी के दर्शन पहले भी कर चुकी हैं। तो फिर मैंने उनको कहा तुम आराम करो, मैं अकेले जाके दर्शन करके घूम के आता हूँ। सामने ये जो हाईवे आपको दिख रहा है इसको रामपथ कहा जाता है और यही हाईवे रायबरेली से अयोध्या को जोड़ता है। पहले ये हाईवे सिंगल होता था और इस पे बड़े बड़े होल होते थे और बरसात में ये रोड बहुत ही बेकार होती थी, आने जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। बट अब ये रोड पूरी 4 लेन बन चुकी है और यहाँ की साफ सफाई आप देख सकते हो। ये रोड पूरी नीट एंड क्लीन है। ये जो चेंज हुआ है अयोध्या में, इसके कारण यहाँ के जो किसान है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जमीन के प्राइस है वो 8 या 9 गुना या फिर 20-20 गुना बढ़ चुके हैं। ये जो चेंज हुआ है ये वाकई में बहुत बढ़िया है। अब आप सोचिए हमारे सियाजी राम के आने से ये पूरी अयोध्या नगरी किस तरह से चेंज हुई है। ये जो बदलाव ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जब मैं पहले यहाँ आता था मैंने उस टाइम इस रोड के हाल देखे थे। अब आप देख सकते हो इस रोड का हाल, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए ये वो नगरी है जहाँ हर कण में राम कथा बसती है। ये वही भूमि है जहाँ त्रेता युग में स्वयं भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया था। जैसे स्कंद पुराण में कहा गया है, अयोध्या नाम नगरी तत्र जातो हरि स्वयं। इसका मतलब है अयोध्या वह नगरी है जहाँ स्वयं भगवान ने जन्म लिया था।
मेरी शुरुआत होती है श्री राम जन्मभूमि मंदिर से। सदियों की प्रतीक्षा, बलिदान और संघर्ष के बाद आज यहाँ रामलला अपने भव्य धाम में विराजमान है। आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप दर्शन करने आना, आप हमेशा रेलिंग के राइट साइड पर ही बढ़ते रहना, क्योंकि जब आप मेन मंदिर में जाओगे तब आपको जो रामलला की मूर्ति है वो एकदम सामने से दिखाई देगी। ये बात आप ध्यान रखना। ये जो भव्य रामलला का मंदिर बना है, इस मंदिर को बनने में कई कार्य सेवकों की जान गई है। जो पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं 15 से 16 लोगों की जाने गई हैं। और आपको पता ही है कि उन राम भक्तों के ऊपर किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, ये आप सभी को पता है। बट हम हिंदू हैं, हम हर चीज भूल जाते हैं। और आज का यह दृश्य बताता है कि रामो राजमणि सदा विजयते। पे जो ये पूरा प्रांगण आप देख रहे हो, मंदिर की एंट्री से पहले आपका फोन, पर्स, वॉलेट, वॉच, हर चीज आपकी जमा हो जाती है। आपको टोकन नंबर मिलेगा, आप वो टोकन नंबर दोगे, आपका सारा सामान आसानी से मिल जाएगा और आप जूते, चप्पल, हर चीज बाहर ही जमा हो जाती है। हाँ, मैं ये भी नहीं बताऊंगा। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी ने भक्ति साहित्य को जोड़कर प्रभु श्री राम की कथा हर घर तक पहुंचाई। उनकी रचनाएं आज भी तो के हृदय में श्रद्धा, प्रेम और आस्था का दीपक जलाती हैं। राम मंदिर में तुलसीदास जी की प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि राम नाम ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। ये है हमारे सियाजी राम। राम जन्मभूमि से आप जैसे बाहर निकलोगे, आपको एक छोटी सी पुड़िया में प्रसाद मिलेगा। और जब आप मंदिर से बाहर आ जाओगे तो आपको मे बी या लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगी सीता रसोई। वहाँ पर हमेशा भंडारा होता रहता है। और जब आप मंदिर से बाहर निकल जाओ तो आपको मे बी लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर राइट हैंड साइड पे, मैं बोल रहा हूँ, आपको फिर से वहीं जो आपका मेन गेट जहाँ से आपने एंट्री करी थी मंदिर से अंदर जाने के लिए, वहाँ पे आना है। वहाँ से थोड़ी दूर और आगे जाना है। जैसे ही आप थोड़ी दूर आगे जाओगे आपको मिलेगा हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता। क्योंकि हनुमानगढ़ी जाने के 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो आपको लेके जाएगा हनुमानगढ़ी के आगे वाले रास्ते पर, और एक रास्ता है जो आपको लेके जाएगा पीछे वाले रास्ते पर। जो पीछे वाला रास्ता है वो बहुत आसान है, इस जगह से उसकी दूरी भी बहुत कम है। जब आप राम मंदिर के मेन गेट से आगे बढ़ोगे आपको एक दिखेगा रेस्टोरेंट, जिसका नाम है मधु कुंज शुद्ध शाकाहारी एसी रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के बगल से एक गली गई है और यही गली हनुमानगढ़ी के पीछे वाले रास्ते पे जाके मिलती है। बट आप एक बात ध्यान रखना, अगर मंदिर में भीड़ ज्यादा होगी ये पूरी गली हो जाती है बंद। अगर भीड़ नहीं होगी तो फिर ये गली ओपन रहेगी। आपके दर्शन हनुमानगढ़ी में बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। जब आप यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो आप ऐसा लगता है मानो हर कदम के साथ मन और भी हल्का होता जा रहा है। हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। राम काज करिबे को आतुर। ये जंगल था, उस जंगल में आग लग गई और वहां पे एक हाथी पर चारों तरफ आग चल रही है और हाथी भी घुसा है। अब हाथी गिर गया, चारों तरफ आग है। अब धीरे धीरे जब आग चल रही है, हाथी तो फिर आप लोग ये जो रास्ता देख लो, यही हनुमानगढ़ी का पीछे वाला रास्ता है। इन्हीं सीढ़ियों से आपको ऊपर आना है, वापस भी इन्हीं सीढ़ियों से जाना है। और सीढ़ियां खत्म होने के बाद आप जैसे ही लेफ्ट मुड़ोगे, थोड़ी सी दूर चलने के बाद आपको मिल जाएगा हनुमानगढ़ी का मेन रास्ता। जब वो मेन रास्ता मिलेगा उस पर आपको मुड़ना है राइट। थोड़ी सी दूर चलने के बाद आपको दिख जाएगा दशरथ जी का महल। उसी महल से लेफ्ट हैंड पे एक रास्ता मुड़ा है और वो रास्ता सीधा जाता है कनक भवन की ओर। अब मैं आपको एक अनोखी घटना के बारे में बताता हूँ। जब राम मंदिर केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी, तब एक अनोखी घटना हुई। अचानक से एक बंदर कोर्ट में घुस आया और सबके सामने सीधा जाकर रामलला की मूर्ति के पास शांति से बैठ गया। कोई हंगामा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक गहरी खामोशी। उस पल वहां पर बैठे लोगों ने इसे हनुमान जी का संकेत माना और ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में एक अद्भुत चमत्कार के रूप में जिंदा है। तो अब हम आ चुके हैं महाराज दशरथ जी के महल में। यहीं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपना बचपन बिताया। लेकिन यहीं से शुरू हुई वह घटना जिसने पूरी अयोध्या को रुला दिया, राम जी का वनवास। आज की
नीति में अगर राजा दशरथ और राम जी जैसे वचनबद्ध आदर्श होते तो आज भारत की तस्वीर ही अलग होती। याद आता है वह श्लोक, जननी जन्म भूमस्य सर्वदापि गर्यस्य। अगर मेरा इस श्लोक का प्रोनाउंसिएशन हो गलत तो मुझे माफ कर देना। इस श्लोक का अर्थ यह है, माँ और जन्म भूमि दोनों ही स्वर्ग से महान है। और यहाँ पे पीछे छोटा सा कीर्तन हो रहा है जिसको आप लोग सुन सकते हो। जब आप दशरथ जी के महल से बाहर निकलोगे, आपको लेफ्ट साइड पे मुड़ना है और ये रोड आपको सीधा कनक भवन तक लेके जाएगी। और अयोध्या की सबसे खास बात, यहाँ के मंदिरों की आपस में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप आराम से पैदल आ जा सकते हो और इन 4 मंदिरों को आप, अगर मंदिर में भीड़ नहीं हुई, 2 से 3 घंटों में इन मंदिरों के आप दर्शन कर सकते हो। अब अयोध्या की यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव कनक भवन। कहा जाता है कि विवाह के बाद माता कैकेयी ने यह भवन माता सीता को उपहार के रूप में दिया था। यही भवन राम जी और सीता माता का निवास माना जाता है और इसीलिए इसे कनक भवन कहा जाता है, क्योंकि यह सोने के आभूषणों और अलंकरणों से सुसज्जित है। आज भी यहाँ प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री राम और सीता माता आज भी विराजमान हैं। यह स्थान हमें सिखाता है कि धर्म केवल राज सिंहासन पर नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन और चौखट पर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मन से एक ही प्रार्थना निकलती है, लोका समस्त सुखिनो भवता, अर्थात समस्त संसार सुखी हो। तो अब ये मेरी अयोध्या ट्रिप का लास्ट पड़ाव था। अब मैं इसके बाद अर्ली मॉर्निंग में निकल जाऊंगा अपने घर सीतापुर। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये मंदिर का फैसला कोर्ट के माध्यम से हुआ। अगर इस मंदिर का फैसला संसद या फिर राज्यसभा के द्वारा होता, जो हमारे आधे हिंदू भाई बहन है वही इस फैसलों को ना मानते और उल्टा वो फैसले का विरोध करते, तो ये बहुत अच्छी चीज हुई कि इस मंदिर का फैसला कोर्ट के माध्यम से हुआ। उसी सुप्रीम कोर्ट में विरोधी पक्ष के वकील ने, जो कि हिंदू था, उसने ये पूछा, क्या आपके पास इस बात का एविडेंस है कि भगवान राम का जन्म कब हुआ था, उनकी एग्जैक्ट डेट क्या थी। तो फिर आप लोग सोच सकते हो उस बंदे की मानसिकता कैसी रही होगी। वो एक हिंदू होकर भी ये सवाल उसने सुप्रीम कोर्ट में पूछा, और जबकि वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भगवान राम जी के जन्म का वर्णन दिया गया है। आप लोग सोच सकते हो कि एक मंदिर को ना बनने देने के लिए किस हद तक कुछ हमारे हिंदू भाई जा सकते हैं। और एक पार्टी ने तो राम जी को काल्पनिक तक बोल दिया था, और उसी पार्टी ने हम हिंदुओं को आतंकवादी तक बनाने की प्लानिंग कर ली थी। और आज भी कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और हिंदू उन्हीं पार्टियों के पीछे घूमते रहते हैं और उनकी आरती उतारते रहते हैं। एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, आपका जहां मन करे आप उस पार्टी में जाइए, आप लोगों का जो मन करे वो खाइए और पीजिए। मैं कोई भी नहीं होता हूं आपको रोकने वाला, तो ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। और अगर किसी को भी मेरी बातों का बुरा लगा हो तो फिर मुझे क्षमा कर देना। बट हम हिंदू हैं, हमें जानबूझकर कई जातियों में तोड़ दिया गया है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, हम हिंदुओं को जातियों में नहीं बढ़ना चाहिए, हमेशा एक होके रहना चाहिए। और कुछ लोग जाति के हिसाब से भगवान को भी बांट लेते हैं। हम हिंदुओं को मेहनत करना सिखाया गया। मतलब आप देखो, जब मंगल होगा तो फिर हम लोग नॉनवेज और ड्रिंक नहीं करेंगे। जैसे मंगल होगा ख़त्म, हम सब कुछ खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। हमें अपने एक ग्रंथ, जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, उनको पढ़ना चाहिए और उनसे कई सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। पहले मैं बता दूं, पहले मैं भी नॉन वेजिटेरियन था। पहले मैं भी थोड़ी बहुत बियर पी लेता था, बट जब मैंने जाना सीखा, खाने पीने बंद कर दी। और मैं एक बात बता दूं, मेरा कोई बोलने का अधिकार नहीं, आप लोग ड्रिंक ना करो, आप लोग मांस ना खाओ, ये आप लोग की लाइफ है, आप लोग का मन है, जो आपके मन में है वो खाओ पियो। बट जो हमारा धर्म है उसको एक बार पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करो।
बस मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है। और जो कुछ हिस्ट्री में हुआ है, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार हुए हैं, जो हमारी नेक्स्ट है जनरेशन, उनको भी ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो जब आप वो सारी चीज़ें पढ़ोगे तभी आप उनको आगे बता पाओगे, क्योंकि इतिहास को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हर चीज़ भूल जाएंगे तो फिर हम बताएंगे किसको। ना मैं कोई बहुत बड़ी बातें करता हूँ, ना मैं कोई ज्ञान देता हूँ। तो फिर जो मेरी ट्रिप है वो अब यहीं पे समाप्त होती है, अयोध्या ट्रिप। तो फिर ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, साथ में जय जय सिया राम बोलते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।